आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं। विषय क्या है कि आजकल हम सभी अपने आसपास के परिवेश में देख रहे हैं कि घर परिवार बिल्कुल बिगड़ते जा रहे। स्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि किसी की भावना या आहत हो या मैं किसी को गलत कहूँ। मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम लोग अपनी कमियों को ढूंढें। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आसपास के परिवेश में देख रहा, अपने समाज में देख रहा, अपने जो मैंने अपने आसपास में देखा वही है। ठीक है, तो परिवार बिगड़ने का सबसे पहला कारण मेरी नज़र में अगर कोई है तो वो वर्चस्व है। आजकल हर कोई परिवारों में भी वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। पहले क्या हुआ करता था कि भाई गांव समाज में वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी कि एक परिवार कोई ज़्यादा बड़ा जमींदार है तो दूसरा परिवार भी उससे कम जमींदार नहीं है, आपस में कि भाई हमारा वर्चस्व चला गया, हमारा इलेक्शन हो गया, प्रधानी लड़ ली, ये इस तरीके की बातें हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, परिवार के अंदर ही वर्चस्व है। कैसे कि माँ सोच रही कि मेरा वर्चस्व हो, बहू सोच रही मेरा वर्चस्व हो, सासू सोच रही मेरा वर्चस्व हो। सबसे पहली कमी तो कहाँ आवे कि भाई हमारी भी बहन है, औरों की भी है, हम भी किसी के लड़के हैं, हमारी भी शादी हुई है, किसी सबके साथ है ये सब चीज़। ठीक है, तो हम जब अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने जावें तो सब तक पहले क्या ढूंढेंगे कि अकेला लड़का हो, और अगर बहनें हो तो शादी होगी हो। मतलब इस तरीके की थॉट मैंने देखी है, इसलिए बता रहा। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही हैं। और अगर सासू ससुरे हों तो निकल लिए हों, ना निकले हों तो क्या नाम पेंशन वेंशन पर चल रहा हो मामला, इस तरीके की सोच। और बाहर लड़का अकेला रह रहा हो। अच्छा, जहाँ लड़का जॉब करेगा हमारी लड़की वहीं रहेगी जी। अच्छा, लड़कों के घर वाले भी क्या सोचेंगे कि हमें क्या करें, ऐसे घर में रिश्ता मिले जहाँ से ज़्यादा दहेज मिल जाए। दहेज उसे तो उपहार की संज्ञा दी गई है, पहले ही तय हो जा तो उपहार की संज्ञा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कौन मार लड़की कितनी ज़्यादा बोले, तो फिर क्या हो, शादी हो जा तो जो पहले ही आपके लिए बहुत उपहार लेकर चली आई वो आपकी क्या सेवा करेगी। ठीक है। दूसरा, अब इसके अपोजिट देखें, जो माँ बाप पहले ही अपनी लड़की के लिए अकेला लड़का या ऐसा घर देख रहे थे कि लड़का बाहर रहे, लड़की को कुछ करना ना पड़े, वह आपका कैसा काम करवा लेंगे। वहाँ क्या होगा कि उधर लड़की के घर वाले हस्तक्षेप कर रहे कि जो कुछ होगा देख लिए, तुझे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आ जाइए। पहले समझाने की बात हुआ करती थी, जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे वो समझाया करते थे कि बेटा थोड़ा सा अपने घर में कोऑपरेट करा करें, या भी तेरी माँ है, देवर को लाला कहे थे, हमारे इधर पश्चिम की भाषा में तो लाला कहा करते थे देवर को है। तो इस तरीके की बातें हुआ करती थी। और अब क्या है, अब नहीं, वर्चस्व होना चाहिए। मेरा घर, मेरी ही बात चलेगी। सास के मन में भी ये है, बहू के मन में भी यही है कि मेरा घर है तो मेरी ही चलेगी, मेरी क्यों नहीं चल रही है। खर्चा मेरे हिसाब से होगा, कहीं आना जाना मेरे हिसाब से होगा। सास बहू दोनों में अपोजिट चल रहा है मामला, पूरा तीरंदाजी पे चल रहा है, बिल्कुल कतई। दूसरा, यहाँ से बात निपटे तो कई बार आर्थिक दृष्टि से लड़ाइयाँ शुरू हो जा। कई बार ऐसा हो जा कि हमारे मन में हो कि आज 10,000 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन बेचारे की हालत नहीं है कमाने वाले की, चाहे उसमें बाप हो चाहे उसमें बेटा हो, कोई भी हो, परिवार की स्थिति नहीं है कि भाई 50,000 रुपये एक बार में लगा सकेगा। लेकिन वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी, हमें तो इस घर में कुछ नहीं मिला। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब अक्सर कर मैंने देखा कि एक सबसे बड़ी बात क्या हुआ हमारे मन में कि जी हमारी तो ये सुनते ही नहीं, दूसरे की सुने है। अरे भाई, तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारी सुनेगा, वो सुन तुम्हारी भी रहा, सुन सामने वाले की भी रहा। ठीक है, अगर मान लो लड़का आदमी है, आदमी को लेंगे सबसे पहले, अगर आदमी है तो वो सुन अपने घर वालों की भी रहा, अपनी पत्नी की भी रहा, पर वो कर अपने मन की रहा कि जिससे बैलेंस बना रहे। ऐसे ही कई बार बहू को अगजी यानी हमारी सुनती, बहू बेचारी सुन रही लेकिन वह रिएक्ट करेगी, उस चीज़ का जवाब देगी, तो ये हो जाएगा कि बहू तो ज़्यादा बोल रहा है। अगर वो उस चीज़ का जवाब नहीं देगी, अगजी या तो बोलना पसंद नहीं करती। इस तरीके से है। ठीक है, तो जब तक हम अपने परिवार को समानांतर लेकर नहीं चलेंगे, भाई हम मान लो जैसा व्यवहार हम अपनी बहन से कर सोचते हैं कि हमारी बहन से ऐसा व्यवहार हो, ऐसा ही हमें दूसरे की बहन के साथ व्यवहार करना है।
बहन का मतलब है भाई जो हमारी पत्नी आई वो भी तो किसी की बहन है, उससे व्यवहार करना है। जब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी मेरे माँ बाप की इज्जत करे तो हमें उसके घर वालों की भी इज्जत करनी है। ठीक है। तीसरी बात, जब यदि वो पीछे से बहुत बड़े घर से हो, आप ठीक है समझ गए आपकी भाई आप हो सकता है राजाओं के ख़ानदान से हो, जमींदारों के ख़ानदान से हो, लेकिन समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना भी एक बड़ी बात है। माता सीता भी भगवान राम के साथ जो एक राजपुत्री ही थी और एक चक्रवर्ती सम्राट के लड़के के ब्याही गई थी राम जी के। ठीक है। वन में चली गई थी ना, समय और परिस्थिति के हिसाब से एडजस्टमेंट की जगह है। तो आप ठीक है, अगर आप अच्छे ख़ानदान से पीछे हैं, बहुत बड़े परिवार से हैं, बहुत पैसा आपने देखा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वही आगे आपको वही सब चीज़ मिले। एक समय है एडजस्ट कर लो, एक समय आपको 10,000 मिल जाएंगे, एक समय आपको 1 लाख खर्च करने के लिए, या एक समय 10 लाख भी होंगे खर्च करने के लिए, एक समय 1 रुपया भी नहीं है तो उस समय भी एडजस्ट करो। ऐसे ही लड़के की बात है भाई, हो सकता है कि आपका आज बुरा समय चल रहा है, कल को अच्छा समय आवे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तो परिवारों में ये छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा, हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हमारा अपना परिवार हो चाहे दूसरे का परिवार हो, हस्तक्षेप यदि हम कम से कम करेंगे तो शायद परिवारों में लड़ाई बहुत कम होगी। दूसरा, कई बार क्या हो कि जैसे 2 भाई नौकरी पे हैं या 3 भाई नौकरी पे हैं या सभी अपना अलग अलग कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमारी नज़र दूसरे के पैसे पे रहे कि सामने वाले के पैसे ज़्यादा हैं। नहीं, आप बड़े हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, वो छोटा है वो अपनी जिम्मेदारी निभा। सभी परिवारजन यदि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा समझ के और बांट कर चलेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है। कई बार ऐसा हो कि कुछ लोग क्या है जिम्मेदारी निभाते चले जाए पर वो दिखाते नहीं। हर जगह दिखावा ज़रूरी नहीं है। परिवार है, परिवार में कोई दिखावा नहीं होता। परिवार है, परिवार में कोई जतावा नहीं होता। जतावा का मतलब है एहसान जताना नहीं होता कि भाई मैंने इतना कर दिया, नहीं। इसी का नाम परिवार है, नहीं तो फिर तो आप दुनिया भी तो है पूरी। भाई आप अपने ऑफिस में काम कर रहे, आपने यदि एक कलम फालतू चला दी तो आप तुरंत कह दो बॉस को या नीचे आपके जो भी अधीनस्थ है या जो भी आप काम कर रहे, ज़रूरी नहीं है आप ऑफिस में काम कर रहे हो सकता है आप ठेकेदारी लाइन में है, लेकिन अगर आपने एक ईंट फालतू लगा दी या आपने एक सरिया फालतू गाड़ दिया या आप एक टाइल फालतू लगा दे रहे, कुछ भी आपका वर्क कुछ भी हो सके, अगर आपने थोड़ा सा फालतू कर दिया तो आप उसके मालिक को या आपको जिसे बताना है उसे तुरंत बता दोगे आज मैंने ये काम फालतू कर दिया, देख लिए। तो परिवार इन सब चीज़ों से परे है और जिसने ये सब चीज़ समझ ली वही परिवार को लेकर चल गया। इस वीडियो में यहीं तक, आगे की बात फिर करेंगे। इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करते चले जाएंगे रोज़ कुछ ना कुछ, कभी ना कभी जब जब दिमाग में आया करेगा नई नई बातें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। ये फिर बता दूं, किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है जो मैं अपने परिवेश में देख रहा, आसपास देख रहा, अगर हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, किसी की कोई राय हो या कोई कुछ भी कहना चाहता हो तो वो कह सकता है। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी बता सके। दूसरा एक चीज़ और है कि अपनी व्यक्तिगत राय है ये मेरी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने जो देखा वही बताया। हो सकता है कुछ सत्यता हो सकता है बहुत ज़्यादा सत्यता हो सकता है आपके जीवन में अभी तक ऐसा ना घटा हो, आपको लगे कि ये तो बकवास की बात है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के जीवन में यही लड़ाइयाँ हैं वर्चस्व की, आर्थिक दृष्टि की, और यही होती आ रही। हमें इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अपने आप को संयमता बरतनी पड़ेगी। जय हिंद।